जी माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक फास्ट पेपर की जो डिस्कशन है वो स्टार्ट की है। एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में हम आपके जितने भी यूसेट के पेपर्स हैं, चाहे दूसरी बात है कि आपके पार्ट एंड बलूचिस्तान के जो हमारे पास पेपर्स हैं, उसको उनकी उसकी डिस्कशन स्टार्ट की है। एक प्लेलिस्ट में पूरा प्लेलिस्ट होगा। इसमें हम आपके जितने भी यूसेट के पास पेपर्स हैं, आपके एचएससी हमारे पास पार्ट एंड बलूचिस्तान उसकी जितनी भी पास पेपर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एचएससी पास पेपर डिस्कशन। इसका जो है पार्ट टू है। कौन सा है? पार्ट टू। पार्ट वन जो है ना, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जिसमें तकरीबन मैंने आपके साथ 20 लेक्चर तकरीबन शेयर किए थे। वो आप देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखे वो आप देख सकते हैं। दूसरी बात ये कि इनके अकेडमी की तरफ से आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, कंप्रिहेंसिव नोट्स फॉर क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड वर्बल रीजनिंग। दूसरी बात ये कि हमने एक ऑनलाइन सेशन भी स्टार्ट की है पार्ट एंड बलूचिस्तान, उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। अगर आप वो हमारे पास लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है, जो हमारे पास ये जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में हम आपके जितने भी पास पेपर्स हैं एचएससी की तरफ से, चाहे वो यूसेट का हो, चाहे वो आपके एचएससी पार्ट एंड बलूचिस्तान का हो, उसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है, फर्स्ट जो एमसीक्यूज है वो ये है कि सिंप्लीफाई अंडर रूट 36 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। अब देखो ना, एक बात है कि हमारे पास यहाँ पर अंडर रूट 36 है डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 है। इसको आपने क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। आज से पहले सिंप्लीफिकेशन के लिए आपने क्या करना है, एक बात याद रखना है कि हमारे पास, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि हमारे पास 36 डिवाइडेड बाई 2, 36 डिवाइडेड बाई ये होल अंडर रूट है ना। अब 36 पे भी अंडर रूट हमारे पास आ रहा है, 2 पे भी आ रहा है, तो मैंने क्या किया, एक हमारे पास इसको रूट लिया, अंडर रूट लिया। अब मैं क्या करूंगा, जब इसको कैंसिल करूंगा, हमारे पास जब 36 को 2 से कैंसिल करूंगा तो मेरे पास क्या आता है, ये हमारे पास 18 अंडर रूट 18 आता है। क्या? अंडर रूट 18। अब एक बात है, अब ये मेरे पास कोई भी ऑप्शन में ये आंसर नहीं है, ऑप्शन में आंसर नहीं है। ऑप्शन जो है ना, आप ऑप्शन को देखो, ऑप्शन ये है, ऑप्शन बी ये है, ऑप्शन सी है, या ऑप्शन डी ये है। अब यहां पर देखो, मुझे दो ऐसे नंबर, यानी दो ऐसे नंबर को क्या करना है, फाइंड करना है, जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाए, 18 आ जाए, जिसको मल्टीप्लाई करने से 18 आ जाए। लेकिन उसमें से एक नंबर क्या होना चाहिए, उसका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्या? परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए। और दूसरा नंबर जो है ना, वो क्या होना चाहिए, इम्परफेक्ट होना चाहिए, यानी इनकम्प्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर रूट होना चाहिए। इज इट क्लियर? यानी दो ऐसे नंबर अपने फाइंड करने, जिसको मल्टीप्लाई करने से तो 86 हमारे पास 18 आ जाए, लेकिन उसमें से एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर रूट मौजूद हो, तब हमारे पास ये पॉसिबल है। अब वो कौन सी नंबर है? यानी आपने क्या करना है कि दो ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जिसका जो है कंप्लीट जो है वो हमारे पास स्क्वायर रूट मौजूद है। अब क्या मैं इस 18 को इस तरह लिख सकता हूं कि हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखो, अभी इसका मतलब ये है कि इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 2 18, अब 18 बन गया। अब दो ऐसे नंबर है, दो ऐसे नंबर मैंने फाइंड किए जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 18 बनता है, लेकिन उसमें से एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, परफेक्ट स्क्वायर रूट हो। ये आपके हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने आपको तरीका बताया है कि हमारे पास ये होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, अंडर रूट 9, इसको अंडर रूट 2 लेता हूँ। अब अंडर रूट 9 का हमारे पास स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ द अंडर रूट 9, ये इसका हमारे पास वैल्यू क्या होती है, ये हमारे पास क्या होता है, 3। अब 3 अंडर रूट 2, अब देखो ना, 3 अंडर रूट 2 जो है ना, ये आपका ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। अब देखो ना, हमने क्या किया, इस 36 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 जो है ना, उसको सिंप्लीफाई किया, 18 आया। अब 18 मेरे पास किसी भी ऑप्शन में मौजूद नहीं है, किसी भी ऑप्शन में मौजूद नहीं है। अब मुझे क्या करना है, इस हमारे पास अंडर रूट 18 को मजीद सिंप्लीफाई करना है। मजीद सिंप्लीफिकेशन के बाद ये मेरे पास 3 अंडर रूट 2 बन जाता है, 3 अंडर रूट 2 बन जाता है। इज दैट क्लियर? सो आपका ये ऑप्शन था। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, वो कहते हैं कि एसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। अब देखो ना, आपसे कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है, आपसे असेंडिंग ऑर्डर भी पूछा जा सकता है, आपसे डिसेंडिंग ऑर्डर भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लार्जेस्ट फ्रैक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, ये भी पूछा जा सकता है। इसका एक ही वे है। अब डिफरेंट वेज हैं, लेकिन मैं आपको इससे हमारे पास इसमें एक ही वे आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, पहले आपको पता होना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर क्या है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब यह है कि आपने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाना है। क्या असेंडिंग का मतलब क्या है? बढ़ता हुआ ऑर्डर, बढ़ता हुआ ऑर्डर मतलब यह है कि आपने हमारे पास स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करना है और अपनी लार्जेस्ट तक पहुंचना है। दूसरी बात, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर जिसमें हम लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास डिसेंड, डिसेंड का मतलब क्या? कम होना।
दूसरी बात ये, लार्जेस्ट फ्रिक्शन का मतलब ये कि इन फ्रिक्शन में से आपने क्या करना है, ऐसे फ्रिक्शन फाइंड करना है, एक ऐसा फ्रिक्शन फाइंड करना है जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो। फिर वो हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वो भी है। अब देखो ना, फ्रिक्शन से डिफरेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं। एसेंडिंग ऑर्डर का आ सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर का आ सकता है। आपसे हमारे पास लार्जेस्ट फ्रिक्शन पूछा जा सकता है, आपसे स्मॉलेस्ट फ्रिक्शन। एक ही हमारे पास, एक ही वे में आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, ये जो पूरा हमारे पास फ्रिक्शन, 3 फ्रिक्शन दिए गए, आपने सबसे पहले इसको कंपेयर करने के लिए आपने क्या करना है, इसको इक्विवेलेंट डिसिमल में कन्वर्ट करना है। इसको किस चीज में कन्वर्ट करना है, डिसिमल में कन्वर्ट करना है। मेरे काम क्या होगा, मैं क्या करूंगा, 3 डिवाइडेड बाई 4 एंड 4 डिवाइडेड बाई 5 एंड 7 डिवाइडेड बाई 10। अब मुझे पता नहीं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसकी असेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट होगी, फिर हमारे पास ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मैंने जाना है। तो सबसे मैं क्या करूंगा, इसको हमारे पास डिसिमल में कन्वर्ट करूंगा, यानी 3 को ऊपर रखो, नीचे हमारे पास डिवाइड करूंगा, सही है, 4 से डिवाइड करूंगा। अब ये हमारे पास जब मैं 3 को 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो आंसर है वो क्या है, 0.75 आता है। सही, ये आपने खुद करना है, डिवीजन आपने खुद करना है। दूसरी बात ये कि हमारे पास जब 4 डिवाइडेड बाई 5 करूंगा तो मेरे पास जो इसका आंसर है वो 0.8 आ रहा है, 0.8। अब हमारे पास इसके बाद 7 डिवाइडेड बाई 10 चेक करूंगा, ये हमारे पास क्या है, 0.7 आ रहा है। अब देखो ना, तीनों नंबर डिसिमल में आ गए। अब जितनी हमारे पास डिसिमल की वैल्यू, जिस भी फ्रिक्शन की डिसिमल की वैल्यू ज्यादा होगी वो लार्जेस्ट फ्रिक्शन होगा। क्या, लार्जेस्ट फ्रिक्शन होगा। अब एक 0.7 है, एक मेरे पास क्या है 0.7 है, एक मेरे पास 0.8, एक 0.75 है। अब लार्जेस्ट वन कौन सा है, लार्जेस्ट वन कौन सा है ना, लार्जेस्ट वन जो है वो 0.8 है, यानी 4 डिवाइडेड बाय 5 इज द लार्जेस्ट फ्रिक्शन, लार्जेस्ट फ्रिक्शन है। इज इट क्लियर। दूसरा कौन सा है, फिर 0.75 है। अब यहाँ पर सिर्फ 7 है, ये 75 है, तो दूसरा कौन सा है, दूसरा जो इंफीरियरिटी इसकी आ रही, किसकी आ रही, इसका आ रहा है, और लास्ट में ये आ रहा है। ये कंपैरिजन है। देखो ना, असेंडिंग ऑर्डर फाइंड करना था, डिसेंडिंग ऑर्डर फाइंड करना था, लार्जेस्ट फ्रिक्शन फाइंड करना था, स्मॉलेस्ट फ्रिक्शन फाइंड करना था। एक ही वे मैंने आपको बता दिया है, स्मॉलेस्ट वे, ना किसी और चीज के पीछे नहीं भागो कि हमने डिनोमिनेटर को हमारे पास इक्वल लाना है, वो करना है, वो करना है, नहीं नहीं। जस्ट आपने क्या करना है, आप फ्रिक्शन को हमारे पास डिसिमल में कन्वर्ट कर दो, और जो लार्जेस्ट से हमारे पास डिसिमल वैल्यू होगी वो आपका लार्जेस्ट फ्रिक्शन होगा, और जिसकी स्मॉलेस्ट, जिस फ्रिक्शन की स्मॉलेस्ट डिसिमल वैल्यू होगी वो उसका हमारे पास स्मॉलेस्ट फ्रिक्शन कहलाएगा। अब इस केस में मेरे जो असेंडिंग ऑर्डर है, मैं क्या करता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर लिखता हूँ। तो असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास क्या है, 0 पे हमारे पास क्या है, असेंडिंग का मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लिखूंगा, 0.7, उसके बाद क्या है 0.7 है, फिर मेरे पास क्या है 0.75 है, उसके बाद क्या है 0.8। अब देखो ना, ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर है। इस असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, इस असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये कि ये हमारे पास स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जा रहे हैं। अगर आपसे डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जाए ना, अगर आपसे डिसेंडिंग डीओ पूछा जाए, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाना है, तो फिर 0.8, फिर हमारे पास 0.75, फिर हमारे पास 0.7 बन जाएगा। इज इट क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आपसे लार्जेस्ट पूछा जाए कि लार्जेस्ट फ्रिक्शन कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है ना, जिसकी डेसिमल वैल्यू ज्यादा होगी वो हमारे पास लार्जेस्ट होगा। तो हमारे पास 0.8 जिसकी फ्रिक्शन है, वो 0.8 में कौन सा फ्रिक्शन है, 0.8 किसकी हमारे पास कौन सा फ्रिक्शन है, तो 4 डिवाइडेड बाय 5। इज इट क्लियर। तो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शन में मैं इसको किस तरह लिखूंगा, 0.7 किसकी वैल्यू है, तो 7 डिवाइडेड बाय 10। उसके बाद क्या आएगा, 0.75 किसकी वैल्यू है, 3 डिवाइडेड बाय 4 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 5 आएगा। ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर था। डिसेंडिंग में क्या आएगा, डिसेंडिंग में ये फर्स्ट आ जाएगा, उसके बाद ये आएगा, फिर हमारे पास ये ई आएगा। सही, इज इट क्लियर, क्लियर होना चाहिए। उसके बाद स्मॉलेस्ट, अगर आपसे स्मॉलेस्ट हमारे पास फ्रिक्शन पूछा जाए, स्मॉलेस्ट कौन सा है ना, जिसकी डेसिमल वैल्यू सबसे कम होगी। सबसे कम वैल्यू किसकी, 0.7 की है ना, 0.7। अब 0.7 जो है ना, ये स्मॉलेस्ट हमारे पास डेसिमल वैल्यू है। अब 0.7 जो है ना, कौन सा फ्रिक्शन है, 0.7 कौन सा फ्रिक्शन है, 7 डिवाइडेड बाय 10 है, 7 डिवाइडेड बाय 10। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये ना डिफरेंट एमसीक्यूज है, मैंने डिफरेंट वे से आपको बता दिया। इधर क्लियर, ये आपका फ्रिक्शन का हमारे पास पूरा टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 ये है, कहता है कि अहमद हैज आ 95 डिवाइडेड बाय 9 लीटर ऑफ द फेंट इन अ कंटेनर, ही pours a 59 divided by 9 liter in a container and 35 divided by 12 liter in another। अब ना टोटल पेंट कितना है उसके साथ, टोटल जिसके साथ पेंट मौजूद है, जो रंग मौजूद है वो कितना है, 95 डिवाइडेड बाय 9 लीटर्स मौजूद है। अब उसने क्या किया, 95 डिवाइडेड बाय 9 लीटर में से उसने 59 डिवाइडेड बाय 9 लीटर जो है ना उसमें एक कंटेनर में डाल दिया। इज इट क्लियर।
उसके बाद फिर क्या किया, उस जो रिमेनिंग बच गया ना उसमें से फिर उन्होंने क्या किया, 35 लीटर जो है ना दूसरे में डाल दिया। अब वो कहते हैं हाउ मच पेंट लेफ्ट, फेंट इज लेफ्ट। अब देखो ना, इसको सोल्व करने का एक ही तरीका मैं बताऊंगा। इसका फार्मूला कुछ फार्मूला यू है कि आपने क्या करना है, जो आपके फर्स्ट जो आपका आपने आप जो फर्स्ट लेफ्ट हमारे पास फेंट मौजूद है वो इसको किस तरह फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपके हमारे पास रिमेनिंग है, सबसे पहले हमारे पास टोटल क्या है 95 डिवाइडेड बाई 9 है, और उसने कितना, अब देखो ना 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब है उसने हमारे पास 95 डिवाइडेड बाई 2 में से कितना निकाल दिया है, 59 डिवाइडेड बाई 9 निकाल दिया है। ये फर्स्ट काम आपका ये होना चाहिए। पहले मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, सही है। अब देखो, जब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो अब देखो ना, ये मैंने कहा था कि अगर दो फ्रिक्शन के दरमियान प्लस माइनस आ जाए तो इस केस में आपने क्या करना, एलसीएम लेना है। सो हमारे पास 9 9 है, तो मेरे पास इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम जो है वो 9 आएगा। अब 9 जो है ना 95 माइनस 59, तो जब इसको हमारे पास 95 से जब आप 59 निकालते तो आपके साथ 36 आ जाता है, क्या 36 डिवाइडेड बाई 9 आ जाता है। अब 36 डिवाइडेड बाई 9, इज इट क्लियर। अब हमारे पास जब 9 36 को 9 पे डिवाइड करते हैं हमारे पास यह 4 आया। अब मेरे पास सिर्फ 4 लीटर बच गया है, क्या सिर्फ 4 लीटर बच गया, इज इट क्लियर। अब मुझे क्या करना है, इस 4 लीटर में से उन्होंने वापस जो है ना हमारे पास 35 डिवाइडेड बाई 12 लीटर जो है ना उसने निकाल दिया है। अब देखो ना, बात समझने की है, बात बहुत ही समझने की बात है। टोटल कितना है, उसमें से जो उसने पहले पोर की वो निकाल दो, फिर हमारे पास जब जो हमारे पास रिमेनिंग लेफ्ट हुआ ना पहले से फिर वो निकाल दो। अब मैं क्या करूंगा, दूसरा स्टेप मेरे क्या रहेगा कि जो 4 लीटर रिमेनिंग हुआ उसमें से क्या निकाल दूंगा, 35 डिवाइडेड बाय 12 निकालूंगा। फिर हमारे पास माइनस है तो क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो मेरे पास क्या है, 12 एलसीएम आएगा। जब हमारे पास यहाँ पर 12 के साथ 12 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास क्या आता है, 48 आता है। 48 माइनस 35, 48 माइनस 35 आता है। ये आपको क्लियर हो रहे हैं। अब हमारे पास 48 हमारे पास जब ये निकालते हैं तो मेरे पास जब हम ये निकालते हैं तो हमारे पास 13 डिवाइडेड बाय 12 बचता है। यानी जब आप 45 से हमारे 48 से 35 निकालते हैं तो हमारे पास 13 बचता है। अब 13 डिवाइडेड बाय 12 आर द रिमेनिंग पेंट विच आर लेफ्ट, सही है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ना हमारे पास यही तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 24 सुन लो। कहता है कि द फैक्टर्स ऑफ द एक्स स्क्वायर, हमारे पास ये हमारे पास आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, कहता है कि हमारे पास एक्स की स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये चीज़ें मैंने सारे ऑनलाइन सेशन में कराया है, सारी चीज़ें मैंने ऑनलाइन सेशन में कराया है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप किस तरह के एमसीक्यूज पूछे जा सकते। एक तो हमारे पास फैक्टर बनाने के कहा जा सकता है, आपसे सम पूछा जा सकता है, प्रोडक्ट पूछा जा सकता है, हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है। सॉरी, सम एंड प्रोडक्ट पूछा जा सकता है, सही। सम ऑफ द रूट होता है, प्रोडक्ट जब भी रूट होता है, उसके बाद आपसे सम एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो हम इंशाल्लाह ऑनलाइन सेशन में इसको कवर करेंगे। अब आपसे फैक्टर मांग रहे हैं, फैक्टर के केस में आपने क्या करना है, इस जो हमारे पास इस टर्म को आपने क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास 5x स्क्वायर आया, 5x स्क्वायर, सही है। अब देखो ना, कोएफिशिएंट ऑफ द x स्क्वायर शुड बी मल्टीप्लाई विद द कांस्टेंट टर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मेरे पास ये आया। अब अपने काम करना है, दो आईसी नंबर को फाइंड करना है, दो आईसी नंबर को फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 5 आ जाए, मल्टीप्लाई करने से 5 आ जाए, लेकिन प्लस माइनस करने से आपके पास -6 आना चाहिए। यानी दो ऐसे नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है जिसकी हमारे पास वैल्यू 5x स्क्वायर आ जाए। लेकिन अगर इस दो वैल्यू को जब मैं प्लस या इसको माइनस या प्लस करूंगा तो उन दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, -6x स्क्वायर आना, -6 आना चाहिए। इज इट क्लियर। ये आपको थोड़ी सी हमारे पास समझने की बात है। अब मैं क्या करूं, अगर यहां पर 5 ले लूं, यहां पर क्या ले लूं, 1 ले लूं ना, तो ये पर 5 एकम 5, तो हमारे पास 5 तो बन गया। अब क्या करना है, 5 और हमारे पास उन दोनों का प्लस माइनस करना है, प्लस माइनस करने से 6 आना चाहिए, -6 आना चाहिए। अब अगर मैं इसको माइनस ले लूं और इसको प्लस ले लूं तब भी काम नहीं बनता है ना, क्योंकि माइनस हो जाएगा फिर 4 बन जाएगा। अब इन दोनों को जब मैं माइनस लूंगा तब हमारे पास माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो हमारे पास -6 बन जाता है। अब वैल्यू जो है ना लार्जेस्ट की है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करने का तरीका एक ही है कि मेरे पास x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, 5x माइनस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0।
ये आपको क्लियर हो रही नहीं हो रही? ये आपको क्लियर हो रही? अब देखो ना, ये दोनों टर्म आ गए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कॉमन लूंगा। फर्स्ट टर्म मैंने कॉमन लिया तो x माइनस 5 हुआ। अब इन दोनों में क्या करूंगा, -1 कॉमन लूंगा तो हमारे पास x माइनस 5 आया, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब देखो ना, पहले आपने क्या करेंगे, x माइनस 5 ये हमारे पास 1 बना, दूसरा क्या है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब ये कि हमारे पास एक वैल्यू क्या है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, और दूसरा क्या है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। ये आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये आपको समझ आना चाहिए, समझ आना चाहिए। अब ये हमारे पास -5 है, जब इस तरह शिफ्ट करूंगा तो हमारे पास x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। एक x की वैल्यू क्या है, मुझे 5 आ गया। दूसरा x की वैल्यू फाइंड करूंगा तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 आया, x की वैल्यू 1 आया। तो मेरे पास जो वैल्यू है, रूट्स है, वो क्या है, 1 5 आ रहा है। एक देखो यहाँ पर एक हमारे पास दोनों में माइनस साइन आ रहा है, एक में माइनस साइन है, देखिए प्लस आ रहा है, लेकिन दोनों क्या प्लस आना चाहिए। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? उसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि इफ 5x इज इक्वल टू द x की क्यूब प्लस 5 के x माइनस 70 एंड f ऑफ 2 इज इक्वल टू 28, देन दे फाइंड द वैल्यू ऑफ द k। अब आपसे k की वैल्यू मांग रहे हैं। अब मुझे क्या दिया गया है कि 5 ऑफ x इज इक्वल टू द x की क्यूब प्लस 5 के x माइनस 70। अब वो कह रहे हैं कि आपके पास जो 5 यहां पर, वो कहता है कि 5 की 2 की वैल्यू जो है ना वो क्या है, इज इक्वल टू 28 है। इसका मतलब ये है कि ये पूरा टर्म ये 28 के बराबर है। अब ये 2 क्या शो कर रहे हैं, 2 जो है ना, आपने क्या करना है, ये 2 जो है ना वो x की जगह पर आ जाएगा, x की जगह पर आपने क्या करना है, 2 पुट करना है। तो मैं क्या करूंगा कि 5 यहाँ पर 2 लिखूंगा इज इक्वल टू द 2 की क्यूब प्लस 5 के, और यहाँ पर क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा, और यहाँ पर -70। अब किस चीज के बराबर आ रहे, 28 के बराबर आ रहे, 28 के बराबर आ रहे। अब जब मैं इसका हमारे पास क्यूब लूंगा, 2 का क्यूब क्या बनता है, 8 बनता है, 8, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 8 बनता है, प्लस 5 2 10, तो मेरे पास 10 के आया, 10 के माइनस 70 इज इक्वल टू 28। इज इट क्लियर? ये आपको क्लियर हो रही नहीं हो रहे? क्लियर होना चाहिए। अब हमारे पास क्या है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 10k लिखूंगा। अब मुझे k की वैल्यू फाइंड करना है ना, तो मेरे पास क्या है 28। अब देखो ये हमारे पास क्या है, ये पर ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे, क्या माइनस। अब मैं माइनस नहीं करता हूँ। अब देखो ना, यहाँ पर ये हमारे पास -8 आ जाएगा, और यहाँ पर ये +70 आ जाएगा। दूसरी तरफ मैंने शिफ्ट किया, ये नंबर और ये नंबर दोनों मैंने शिफ्ट किया, सही है। अब हमारे पास 10k इज इक्वल टू, जब मैं इसको पूरा सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास इसका आंसर क्या है, 90 आ रहा है, इसका 90 आ रहा है। सही, किस तरह करना है, प्लस पहले हमारे पास इन दोनों का प्लस कर दो, फिर हमारे पास 8 निकाल दो, 8 निकाल दो, तो आपके साथ क्या बचता है, सही है। अब देखो ना, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो अब हमारे पास k, अब 10 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड 0 0 के साथ कैंसिल हुआ, तो k की वैल्यू इज इक्वल टू 9। इट्स नॉट अ -9, इट्स पॉजिटिव 9, इट्स पॉजिटिव 9। अब मेरे पास यहाँ पर 9 कौन सा ऑप्शन है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास डिस्कशन जो हम कर रहे हैं ना, ये आपके पास पेपर के एमसीक्यूज है। जितने भी पास पेपर के एमसीक्यूज है, मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, उस सीरीज में हम क्या पढ़ेंगे, इसको हमारे पास जितने भी 5 पेपर्स उसको डिस्कस करेंगे।